हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हायर एजुकेशन की आपकी 5 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 6th क्लास है आज। और हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखेंगे तो वैदिक पीरियड लेकर के हमने मुगल पीरियड लेकर के, इसके बाद ब्रिटिश पीरियड लेकर के, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंस्टीट्यूशन हमारे हैं और यूनिवर्सिटी के लिए जो कमीशन डिसाइड किए गए थे और एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के इस जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो आपकी स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रक्चर है इसको लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी की स्ट्रक्चर के साथ कुछ आपकी फॉर्म्स आएंगी जो एब्रिविएशन टाइप से होती है, जैसे आरडीसी है, वीसी है, एसी है, डीआरसी है, इनको भी मैं आपको कराऊंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनने जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखोगे इसमें तो गवर्नमेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी की बात की है। द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी डिस्क्राइब एज कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी का जो काम है उसको जो देखता है, पूरा डिसाइड करता है, वो कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी करता है। और इसके बाद एक आपका आता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनिवर्सिटी की। और जब कोई भी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट होता है या यूनिवर्सिटी कोई भी पॉलिसी मैटर पर डिस्कस करती है तो आपका ईसी में वो पास किए जाते हैं। अगर आप देखोगे आपका दीक्षांत समारोह में जितनी भी आपकी डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है उन सभी डिग्री का मेंशन करके जब ईसी के साइन हो जाते हैं तब वो डिग्री अवार्ड होती है। अगर किसी प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है तो ईसी की मीटिंग के द्वारा उसके अप्रूवल के बाद उसकी ज्वाइनिंग मानी जाती है। वरना अगर इंटरव्यू हो गया और लिफाफा इसी की मीटिंग में नहीं खुला तो वो नहीं मानी जाती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी क्या कहलाती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे देखी जाती है और सभी जो नीतिगत निर्णय हमारे होते हैं वो इसी की मीटिंग में लिए जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ एकेडमिक काउंसिल आपकी आती है। एकेडमिक काउंसिल में आपके जो निर्णय लिए जाते हैं वो एकेडमिक प्रोग्राम को लेकर के लिए जाते हैं। जितने एकेडमिक प्रोग्राम हैं आपके, इसमें कुछ आपकी फुल फॉर्म है। एक आरडीसी को लेकर के रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी के नाम से इसे जानते हैं। यूनिवर्सिटी जब जो रिसर्च वर्क पे रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी, ये हमारे रिसर्च को लेकर के मीटिंग होती है और उसमें आपकी सिनॉप्सिस प्रपोजल को रखा जाता है और ये कमेटी डिसाइड करती है कि आपकी रिसर्च होने लायक है या कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है। ये आरडीसी है। डीआरसी आपकी डिपार्टमेंटल लेवल को लेकर के होती है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी कहलाती है। इसमें एसी आपकी आती है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल में अगर कोई आपका सब्जेक्ट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के जो मैटर है वो एकेडमिक काउंसिल में रखा जाता है। एक आपका आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वीसी। फुल फॉर्म ऑफ वीसी तो आपको पता ही होगा बेटा। और देखोगे वीसी की फुल फॉर्म वाइस चांसलर है। और यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर में आप जाओगे, प्रीवियस ईयर में वीसी के कार्य पूछ लिए गए हैं। वीसी के कार्य क्या है? वीसी के कार्य क्या है? आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस को बनाए रखना है। और इसके बाद आप देखोगे प्रशासनिक कार्यों का भी देखभाल वीसी करता है। प्रशासनिक कार्य देख रेख वीसी के द्वारा की जाती है। आप देखोगे वीसी नॉमिनी होता है। वीसी का जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। 3 साल का कार्यकाल वीसी का होता है और वीसी यूनिवर्सिटी के सभी कार्यों की देखरेख करता है। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी की स्ट्रक्चर है उसको लेकर के भी आपसे यूजीसी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि इतना सफिशियंट है आपके लिए। बाकी का प्रीवियस ईयर में जो इश्यू आते हैं एसी, ईसी, डीआरसी, आरडीसी, वीसी के फंक्शन, स्टेट की डेफिनेशन, ये सब चीजें आप देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसके बाद में आपका आता है प्रोमिनेंट बॉडीज ऑफ हायर एजुकेशन। हम जब जिक्र करते हैं कि एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिस्ट में डाला गया है तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसका नाम आता है। आप देखोगे 1976 के बाद एजुकेशन को किस लिस्ट में डाला गया? कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसमें सेंटर का कार्य क्या है?
जो सेंटर है केंद्र, वो केंद्र क्या करता है, क्वालिटी को मॉनिटर करेगा। क्वालिटी को मॉनिटर करने का कार्य सेंटर का है। इसी मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इसके लिए फंक्शनिंग होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और वही रूल रेगुलेशन फॉर्मेशन करते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा मान्य होते हैं। अगर कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनको फॉलो नहीं करता तो यूनिवर्सिटी जैसी यूजीसी जैसी संस्था उन यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्टेड कर देती है। समय समय पे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो फॉलो नहीं करती हैं रेगुलेशंस को या नियमों को फॉलो नहीं करती हैं, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स डिग्री प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो उनको यूजीसी ब्लैकलिस्ट कर देती है और उन्हें फंडिंग नहीं करती है और उन्हें किसी भी स्टूडेंट को डिग्री देने के लिए अमान्य घोषित कर देती है। इसी कड़ी में अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले हम यूजीसी का जिक्र करेंगे। ये हम ऑलरेडी इसके कार्य हम जिक्र कर चुके हैं, इसके कार्य हम बता चुके हैं। अगर हायर एजुकेशन की क्वालिटी को मॉनिटर करने में देखें तो यूजीसी नंबर 1 आता है। इसके बाद आप देखोगे इग्नू का हम जिक्र करेंगे। इग्नू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पे जाए तो आप क्वेश्चन लिख लेना बेटा, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जाता है और यहाँ पे हम आकर के गलत हो जाते हैं। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे से पूछा जाए तो बच्चा जो स्टूडेंट है वो कॉमन तौर पे हमारा इग्नू लगाता है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाओगे तो ना यहाँ स्टेट का जिक्र किया गया है ना सेंटर का किया गया है, तो यहाँ पे आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी है। आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी कब है बेटा, ये आपका 1979 आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी बनी। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर नहीं हो इसमें मेंशन सेंटर या स्टेट तो आपको इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी, इसी को 1982 में नाम बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है बेटा, ये 1982 में इसका नाम बदल गया था। आप देखोगे कि अगर आपसे फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी पूछा जाता है आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी है, आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आएगा, दोनों में से एक आएगा, वही आपको ऑप्ट करना है। 79 में ये था नाम, इसके बाद में 82 में ये हो गया है। और थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है फर्स्ट सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आपका नाम आता है इग्नू। इग्नू की स्थापना आपकी 1985 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपकी कहाँ पे एस्टेब्लिश है, न्यू दिल्ली। आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है और ये इससे आपके 10-15 क्वेश्चन बनते हैं। इग्नू आपका लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का, अप्रोक्सीमेटली 28 लाख स्टूडेंट इसमें एनरोल है, 28 लाख बच्चे इसमें एनरोल माने जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया और कंट्री से भी बाहर इसका जो स्कोप है वो ज्यादा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नॉन एज इग्नू, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एज ए डिस्टेंस लर्निंग का एक ये है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड न्यू दिल्ली में है, एस्टेब्लिश 1985 थ्रू द इग्नू एक्ट 1985। इग्नू लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है in the world, was founded the impart education by the means of distance and open education, provided higher education opportunity particularly to the disadvantaged segment of the society। आप देखोगे उन सेगमेंट तक पहुंचती है जहां हायर एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, वहां तक हायर एजुकेशन को पहुंचाने का कार्य करती है। टू एनकरेज, कोऑर्डिनेट एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन इन इंडिया, strengthen the human resource of India through the education. Apart from the teaching and research extensions and training from the mainstay of its academic activity, IGNOU hosts Secretariat of the SARC Consortium on Open Distance Learning, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, एंड द ग्लोबल मेटा यूनिवर्सिटी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। इनिशियली सपोर्ट बाय द यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा भी इसमें सपोर्ट की गई है। और आप बेटा देखोगे यूनेस्को को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब मैं आपको यहां से लेकर के जा रहा हूं जहां हमने स्टार्टिंग किया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने कब अपनी सूची में शामिल किया गया था? तो 1980 आएगा बेटा। नालंदा का जिक्र अगर आता है तो नालंदा को 2006 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में लिया था। तो यूनेस्को हमारा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए कार्य भी करता है। तो इग्नू को लेकर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपके हैं, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इग्नू को करना है। इग्नू का जो मेन पार्ट है वो थोड़ा हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं। इग्नू के चैनल आपका चलता है एकलव्य चैनल। प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया है कि इग्नू का जो एकलव्य चैनल है वो किस एजुकेशन को प्रोवाइड करता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करता है। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, जो भी टेक्निकल आपके प्रोग्राम है इग्नू के वो आपके CIET से चलते हैं, और CIET आपकी NCERT कैंपस में एस्टेब्लिश किया गया है। सभी टेक्निकल सपोर्ट इग्नू के प्रोग्राम को प्रोवाइड करने का कार्य CIET करता है। इसके बाद सेकेंड इंस्टीट्यूशन है आपका बेटा, ये हायर एजुकेशन का वो पार्ट चल रहा है जिसमें कि क्वालिटी को एश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंस्टीट्यूशन आपके एस्टेब्लिश किए गए हैं। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है बेटा, इसका ज्यादा इंपोर्टेंस DEC के नाम से जानते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी 2012 फॉर द प्रमोशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग द ऑफ इट्स स्टैंडर्ड। डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने का कार्य करते हैं जो बच्चे किसी भी कारण से एजुकेशन नहीं अचीव कर पाते। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में आप देखोगे बीटेक जैसे कोर्स इससे एफिलेटेड होते हैं आपके। AICT द्वारा अप्रूव्ड होकर के वो ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल कोर्स अपने चला सकते हैं। AICT का ये एक मेजर वर्क है, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमने AICT के बारे में दिया हुआ है। इसमें देखोगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपकी एब्रीविएशन पहले पूछी जाती थी। इसके बाद कब ये एस्टेब्लिश हुआ है आपका 1945 दिया है एडवाइजरी बॉडी है, एंड लेटर ऑन द 1987 गिवन द statutory status by the act of parliament. AICT is the responsible for proper planning and coordinated development of technical education and management education system in, ये इंपोर्टेंट पार्ट है बेटा इस यूनिट का, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इन इंडिया। द AICT accredit post graduate and graduate program under the specific category at the Indian institution as per its charter, ठीक है बेटा। AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसकी फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली, इंडिया is an autonomous organization under the Department of Agriculture Research and Education, Ministry of Agriculture। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पे इसकी ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है बट इसका जिक्र हमने किया है, NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब यहाँ पे टीचर एजुकेशन के लिए BTC जैसे जो कोर्स हमारे चलते हैं, B.Ed के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपके AICT द्वारा एफिलेटेड, NCTE द्वारा एफिलेटेड होकर के उन इंस्टीट्यूशन को एफिलेशन देने का कार्य NCTE करता है जिनमें BTC जैसे प्रोग्राम हमारे चलते हैं। तो NCTE मेजर ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट द क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, ठीक है। इसका ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते इन कंपैरिजन देन अदर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपका NAAC, ये आपका इंपोर्टेंट पार्ट है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल 1994 एस्टेब्लिश ये आपका हुआ है 1994, ठीक है। और आप देखोगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु है
और नेक के स्टेटमेंट और असर्शन आपके बहुत आते हैं। पिछले PYQ अगर 22-23 के आप देखोगे तो यूजीसी और नेक को कोरिलेट किया गया है क्वेश्चन में। यूजीसी क्या करती है कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का कार्य करती है, और नेक यूजीसी की अलाइड संस्था है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बट इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट ईयर उन्होंने मॉडिफाइड किया और यूजीसी का स्टेटमेंट ऐसे ही रखा और नेक की जगह एनसीटी लेकर के, और उन्होंने कह दिया एनसीटी यूजीसी का एक अलाइड जो संस्थान है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन नेक को लेकर के आपके पूछे जाते हैं। नेक कंपलसरी कर दिया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो नेक है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन का कार्य करता है, और इसके द्वारा जो ग्रेडिंग दी जाती है उस ग्रेडिंग के बिहाफ पर यूजीसी आपकी फंडिंग करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद में आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 2 बैच ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट और बीन एन एक्सटेंस ऑफ 6 ईयर। इसका ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट नहीं आता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। नेक आपका बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है और नेक को आपको करना है। नेक से बहुत क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद न्यूपा आता है। इन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीजें बताता हूं। एनसीईआरटी कैंपस आपका न्यू दिल्ली में है। आईआईटी की हमारी बिल्डिंग इससे मिली हुई है। एनसीईआरटी कैंपस आपका बहुत बड़ा कैंपस है ये। इस कैंपस में आपके 3 कैंपस रिलेटेड हैं। CIET बिल्डिंग है और यहाँ पे ही आपका न्यूपा है। तीनों मेजर ऑर्गेनाइजेशन इसी बिल्डिंग में है आपके। और अगर देखा जाए तो यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ मैदानगढ़ी है, और मैदानगढ़ी में आपकी क्या है, इग्नू है। और दिल्ली का ये वो पोर्शन है बेटा JNU के नियर बाई आपका 3-4 किलोमीटर के उसमें। जब NCERT की बराबर से हम जाते हैं तो यहाँ आपका JNU आता है, और JNU के यहाँ पे आपका ICSSR आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। ये वो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हायर एजुकेशन में क्वालिटी को एश्योर्ड करने के लिए मेजर वर्क करते हैं। NCERT से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। CIT बिल्डिंग अभी मैंने आपको बताया इग्नू के जो टेक्निकल प्रोग्राम है इनको सपोर्ट करती है। इसके बाद न्यूपा भी है। न्यूपा से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस स्लाइड में हमने थोड़ा जितना ज्यादा देने की कोशिश की गई है वो मैक्सिमम दिया है, बट न्यूपा के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो 20+ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलने वाले हैं, और ये 20+ क्वेश्चन आपके अलग अलग एंगल से पूछे गए हैं। कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कब ये एग्जिस्टेंस में आया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, MHRD के अंडर में काम करता है। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का मैप आप इस तरीके से आप बना लोगे। ये आपका न्यू दिल्ली वाला पोर्शन है, NCERT है, IIT है, IIT से कोरिलेट कर लोगे आप। न्यूपा इसी बिल्डिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन है। CIET NCERT कैंपस में ही है। NCERT का अपना पब्लिकेशन प्रोग्राम चलता है। NCERT के लोगों में आपके 3 हंस हैं। ये 3 हंस एजुकेशनल, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को शो करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे ये सभी ऑर्गेनाइजेशन आपके हायर एजुकेशन को क्वालिटी को शो करने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे और इन हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस आपकी एजुकेशन में डिस्क्राइप्शन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।